गुरुजी, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, राम रक्षा स्तोत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ में विनियोग क्यों दिया गया होता है, एवं अगर रोज पाठ करना हो तो क्या विनियोग को भी रोज पढ़ना चाहिए या केवल संकल्प लेते समय? चाहे एरो की हो, चाहे चेयरमैन की हो, चाहे दास की हो, है ना, चाहे कैंटाबिल की हो, चाहे मोजेक की हो, चाहे मार्क्स की हो, और चाहे और भी जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितनी भी शर्ट बनती है ना, बटन क्यों लगाया जाता है? आदमी के लिए शर्ट बनती है, उसमें बटन क्यों लगाते हैं? बटन की क्या जरूरत है उसमें? जो जरूरत शर्ट में बटन की है, मेरे प्रतीक और मेरे उदाहरण ऐसे ही होते हैं थोड़े, जो जरूरत शर्ट में बटन की है वही जरूरत पाठ में विनियोग की है। अगर आप कितनी महंगी शर्ट पहने, 10,000 की शर्ट हो चाहे 200 रुपए की शर्ट हो, आप उसे ऐसी पहन के चल दीजिए तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। बड़ी देखने की दृष्टि बड़ी महीन है। एक लड़की ने एक लड़के का रिश्ता सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो जूते तो 10,000 के पहने हुआ था, लेकिन बिना सॉक्स के पहनकर आ गया था जहाँ लड़के लड़की की दिखाई हो रही थी। उसने कहा इसलिए भी तमीज नहीं है कि जूता कैसे पहना जाता है, मैं शादी नहीं करूंगी इससे, कह नहीं सकते कुछ। तो वो विनियोग आपके विनियोग है, अंगन्यास है, आचमन है, करन्यास है ना, अंग स्पर्श मार्जन है, ये सब आपके शरीर को इस योग्य बनाते हैं कि आप परमात्मा का पूजा पाठ कर पाए। हवाई जहाज अगर रनवे पर दौड़ता ही रहेगा तो आकाश को छू ना पाएगा। वो जैसे ही पर्टिकुलर एक स्पीड पकड़ता है उसके बाद वो विनियोग कर लेता है, फिर वो अपने टायर को अंदर समेटता है और दूसरे तरह की टेक्नोलॉजी को ऑन करता है तो हवा में फ्लाई करता है, फिर वो फ्लोट करने, वो उड़ने लगता है। लेकिन वो सोचे कि हवाई जहाज में मुझे क्या फर्क पड़ता है, टायर पे चला जाऊं मैं, तो फिर वो 300 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड ना पकड़ सकेगा, 250 से ज्यादा ना दौड़ पाएगा, जबकि हवा में उड़ते ही वो 1000 किलोमीटर की स्पीड पर चला जाता है। तो हमें कितनी देर का, 10 सेकंड का काम है, क्या है उसमें, दिक्कत क्या है? आप जाने अनजाने शरीर में अशुद्धियां होती रहती हैं, शारीरिक क्रियाएं शरीर को अशुद्ध करती रहती हैं। पसीना है, हमारे शरीर के बाकी ऐसे अवयव हैं, मलमूत्र का त्याग है, और बहुत सी अवस्थाएं हैं जिनमें जाने अनजाने कुछ ना कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जिनसे हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। बहुत सारी प्रक्रियाओं में तो एक कोशीय वस्त्र की विधान है, कुछ ऐसे जिनमें वस्त्र का विधान भी नहीं है, कौपिनधारी ढंग से करने पड़ते हैं क्योंकि वस्त्र एनर्जी को पकड़ते हैं और वस्त्रों पर सबसे ज्यादा छींटे और इस तरह की चीजें आती हैं। इसलिए हम ज्यादातर बड़े पाठों में जब महान ग्रंथों के साथ पाठ करते हों तो उसमें स्वर का भी एक मध्यम निकाय, मच्छिम निकाय को चुनते हैं, मध्यम स्वर, क्योंकि बहुत तेज स्वर को उत्पादित करने से आपके सलाइवा, आपकी जीभ से कुछ पानी के कण, कुछ लार, कुछ आपके सलाइवा वो छिटक करके पुस्तक पर गिर जाते हैं, वो पुस्तक अशुद्ध हो जाती है। फिर पुस्तक को तो बार बार धो नहीं सकते हैं हम, इसलिए उसकी दूरी का भी विधान किया गया है कि थोड़ी दूरी पर रखेंगे और बहुत जोर जोर से नहीं बोलेंगे जैसा हम स्पीच में या बाकी चीजों में बोलते हैं। तो एक मध्यम उसका आयाम निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से ही साधकों को पाठ भी करने चाहिए। तो विनियोग, अंगन्यास, करन्यास, आचमन शुद्धि, आसन शुद्धि, ये सब अनिवार्य तत्व हैं, आपकी पूजा के सत्व को बढ़ाते हैं, आपकी पूजा के जो आपको परिणाम मिलने हैं उसमें वृद्धि करते हैं, इसलिए आवश्यक है। और फिर चॉइस इज योर्स। आपको बटन खुली शर्ट पहननी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बाजार में मतलब कैसा लगेगा ये आपके ऊपर है।